हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। ऑल्दो मैंने इसको करंट एनर्जी लिखा है, लेकिन मैं आपकी लाइफ की चैलेंजेस वर्सेस अचीवमेंट पर बात कर रही हूँ। पहले भी मैंने 2-3 ऐसे टाइटल्स पे रीडिंग की है जिसमें चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ था, योर राइट एंड योर बैड डिसीजंस था, राइट और रॉन्ग डिसीजंस था। लेकिन आज आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, बल्कि चैलेंजेस के बजाय इसको ये कह लेते हैं कि स्ट्रगल्स हैं। आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स वर्सेस अचीवमेंट, क्योंकि स्ट्रगल्स का ऑल्टरनेट जो होता है वो अचीवमेंट होता है। और स्ट्रगल कभी भी एक बर्डन के तौर पर नहीं होती। स्ट्रगल एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जिसका एंड रिजल्ट डेफिनेटली एक अचीवमेंट होता है। तो यही हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रही और आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं और आपकी क्या अचीवमेंट हुई या आपकी क्या अचीवमेंट पॉसिबल हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करे। बाज़ दफ़ा लगता है ये लाइन कहना मेरे लिए बेकार होता है, क्योंकि लोग जिस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। चलें, तो जब कभी भी आप देखेंगे इसकी बेसिस पर कभी भी अपनी लाइफ का कोई फाइनल डिसीजन मत लें। प्राइवेट रीडिंग्स लें, अपनी मुझसे लें, किसी से भी लें, लेकिन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उसकी बेसिस पर ही कोई डिसीजन या कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, लेट्स सी। एक कार्ड यहाँ पर उल्टा हुआ है। आ जाओ भाई, मैंने देख लिया था उसको। ये रहा, देखा आपने। सिर्फ चील की नज़र नहीं, हमारी नज़र भी तेज़ है जनाब। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रगल्स निकालूंगी और यहाँ पे मैं चैलेंजेस निकालूंगी, और उसी के लिहाज से फिर मैं इसको प्रोग्रेस करूँगी। आज मैं बहुत डिफरेंट डेक्स यूज़ करूँगी ताकि आपके लिए क्लैरिटी भी हो, और प्लस मैं आपके लिए लास्ट में एंजल आंसर्स भी लूँगी। ठीक है, तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। हो सकता है रीडिंग लंबी भी हो जाए, तो मैं पहले ही उन लोगों से माजरत कर लूँ जिनको मेरी लंबी रीडिंग्स बुरी लगती हैं, और थैंक यू ऑल जिनको मेरी लंबी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रगल्स हैं और यहाँ पर आपकी अचीवमेंट्स हैं। आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइटल को कुछ गलत बोल दिया। आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द सन। ओके, अब ये इतने ब्राइट कार्ड्स हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये तो सबसे बेस्ट कार्ड्स होते हैं और ये स्ट्रगल्स में क्यों आए हैं। अगेन आई रिपीट, मैं दोबारा से कह दूं आपको ये बात कि स्ट्रगल्स जो होती हैं उनका एंड रिज़ल्ट अचीवमेंट ही होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ के अचीवमेंट। मैजिशियन, सी ये होता है टैरो के अंदर कमाल। आपकी अचीवमेंट 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। चलिए जी, सबसे पहले आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स की बात करते हैं। एक तो ये कि लोगों की नज़र में ये एक बहुत बड़ा जो है आपका एक पर्सनालिटी का इम्प्रेशन है, दैट शी इज़ विथ फुल ऑफ एटीट्यूड, बड़ी एरोगेंट। मतलब बड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है और लेडी आई है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हमेशा एक लेडी ही होती है। ठीक है, तो आप मेल हों डजेंट मैटर, लेकिन आप एनर्जी पे फोकस करें और मैसेज पे फोकस करें। सही है, लोग जिस तरह आपको समझते हैं आप वैसे हैं नहीं। और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि जब तक आप किसी के साथ कोई निभा वाला काम नहीं करते, लोग आपके ऊपर से ये लेबल हटाते नहीं हैं। ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और आप लाख ये कहें कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करे, और ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ठीक है, ऑन दी अदर पार्ट, आप जिस तरह का काम करते हैं, लोगों को लगता है कि प्लेट में रख के मिली है ये मेहनत, जबकि आप ऑन गोइंग पास्ट में और फ्यूचर में एक बड़े वॉरियर फाइटर किस्म के पर्सन हैं। और स्ट्रगल आपकी लाइफ का पार्ट है। आई मीन यू मेंट टू स्ट्रगल। आप पैदा ही इसीलिए हुए हैं और आपकी ज़िंदगी का मकसद ही स्ट्रगल करना है। दूसरा ये कि जो स्ट्रगल के बाद आपको खुशी मिलती है, लोगों की नज़र में वो हसद बन जाती है, और आपको ये लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद अगर मैं कुछ अचीव करूं
या मेरी ज़िंदगी में जो खुशी है वो खुशी मुझे, मतलब आप स्ट्रगल करते करते आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपको रिवॉर्ड मिल भी गया। आप ये समझते हैं कि ये तो एक स्टेप है, अभी ज़िंदगी और बाकी है। तो आपका, मुझे आपका स्ट्रगलिंग फेज़ एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बहुत अच्छा लग रहा है। आपने स्ट्रगल कर कर के फ्रॉम डे वन अपनी लेगेसी बनाई है। आप बहुत दूर की नज़र को भांप सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। आपको पता होता है लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आप सेंस कर सकते हैं। एक सेलिब्रिटी लग रहे हैं आप मुझे द स्टार कार्ड से। आप साइकिक हीलर हो सकते हैं, आप व्लॉगर हो सकते हैं, आप पॉडकास्ट करते होंगे, आपका ऑनलाइन कोई पेज होगा जिस पे आप लोगों से कम्युनिकेट करते होंगे। आप सेलिब्रिटी, लिटरली आप मॉडल हो सकते हैं। या विद द स्टार कार्ड आपका मीडिया की फील्ड में कोई ऐसा ताल्लुक है जिसमें लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम, और जिसमें आप ज़िंदगी के परसेप्शन को बड़ा क्लियरली बताते हैं। तो ये आजकल काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत कर रहे हैं, पॉडकास्ट के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, व्लॉग के ज़रिए, ब्लॉग्स के ज़रिए, राइटअप्स के ज़रिए। ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपने जो अचीव किया है ना, वो लोगों को एक लाइमलाइट लग रहा होता है, लेकिन आपकी लाइफ में वो एक स्ट्रगल है। बिकॉज आपने इसको एज अ बर्डन नहीं लिया हुआ है, आपने इसको एज अ मीन ऑफ लाइफ लिया हुआ है कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि मेहनत करनी होती है, और मेहनत कोई एक दिन का काम नहीं होता, मेहनत एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो स्ट्रगल कह लें या आप इसको चैलेंज कह लें, कि आपको एक टाइम पर ज़रूर ये महसूस होता है कि यार मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करूं और सब खुश नहीं रहते। मैं हर किसी के लिए खुशियां बिखेरूं, लेकिन सब लोग जो है वो उन खुशियों को नहीं समेटते। मेरी लेगेसी पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, मेरा अपना क्या। ये तमाम चीज़ें आपकी लाइफ का स्ट्रगल का पार्ट हैं कि आप हमेशा अपने आप को पीछे रखते हैं और दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। आप हमेशा लोगों को प्रेफरेंस देते हैं कि मेरी ज़ात से सब खुश रहें, मेरी वजह से सब खुश रहें। आप बाज़ दफ़ा ऐसे मोड में भी अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं यार 10 लोग खुशी मना रहे हैं और एक मैं सड़ियल टट्टा मुँह बनाकर, टट्टी वाला मुँह, सो सॉरी, मैं जो वो ऐसा ख़तरनाक मुंह बनाकर जो है वो बैठ जाऊं, तो इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। तो आप बहुत सारा एक एम्पैथ वाली बात लग रही है, और आपका एम्पैथ नेचर ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल है। दैट यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट इज़ इन योर माइंड, व्हाट इज़ इन योर हार्ट, एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, बिकॉज यू लिव फॉर पीपल एंड यू फील हैप्पी अगर आप लोगों के लिए कुछ करते हैं और लोगों के लिए आप जीते हैं। तो ये तो आपकी लाइफ का स्ट्रगल आ गया। बहुत सारे लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, और आपको कभी कभी इस चीज़ की थकावट भी महसूस होती है कि मुझे ब्रेक की भी ज़रूरत है। मैंने ये सब कुछ अपने बलबूते पर कमाया, अपने बलबूते पर खड़ा किया, अपने बलबूते पर जमा किया, और अब इस चीज़ में मुझे कंटिन्यूस एफर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप, बिकॉज मैनी पीपल आर कनेक्टेड टू मी। तो आपको कभी कभी इसमें एक बर्डन फील होता ज़रूर है, बट अगेन वही वाली बात, क्या एम्पैथ हैं, तो एम्पैथ होने की वजह से कभी कभी आप दिल का फ़ैसला दिमाग से कर जाते हैं और दिमाग का फ़ैसला आप दिल से कर जाते हैं। तो ये आपकी लाइफ का स्ट्रगल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इवन देन यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आप इतने खूबसूरत दिल के इंसान हैं, और लोग आपके बारे में जो सोचते हैं, ठीक है। नाउ द अचीवमेंट, इस पूरे स्ट्रगल फेज़ में या तो ये ऑनगोइंग अचीवमेंट है या ये होगी। और अगर आपको अभी ये स्ट्रगल फेज़ अपना डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो बिलीव मी, आप सब कुछ आ जाएगा आपके पास, सब कुछ। द ओनली थिंग विच यू नीड इज़ कंसिस्टेंसी। अभी भी आपकी अचीवमेंट, मुझे लग रहा है कि आपको शायद खुद अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी को किसी मखसूस लेंस के थ्रू देखते हैं। कुछ हालात, कुछ लोग, कुछ नज़रिए, कुछ सर्कल्स की नज़र से देखते हैं। इस वजह से आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप एक इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं कि जो शायद बोल दे तो वो करके रहता है। आपकी अचीवमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो आप, जिस मकसद के लिए आप बने थे, पैदा हुए थे। प्रॉब्लम यह है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ऑनगोइंग है, तो आपको लगता है कि ये तो एक ऑनगोइंग फेज़ है। अगर मैंने कोई पोजीशन अचीव कर ली है, कोई टाइटल अचीव कर लिया है, कोई बोनस मिल गया, मेरे पास आज गाड़ी है, आज मेरे बैंक में इतने पैसे हैं कि मैं 10 महीने तक और रुक कर कहीं और इनको मल्टीप्लाई भी कर लूँ, या कुछ इस तरह की आपकी चीज़ें हैं, तो आपको लगता है कि ये क्या, अभी तो और।
तो आपकी अचीवमेंट में सबसे बड़ी बात ये कि आप एक बड़े ही तगड़े किस्म के मैनिफेस्टर हैं। दूसरे एंड पर जो एक आपकी अचीवमेंट है वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप अपने काम में मास्टर हैं, चाहे आप फैमिली के हेड ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी स्किल में बहुत मास्टर हैं। आपको मालूम है कि आप जो प्लान करते हैं वो आपने करना है। आपका किसी भी चीज़ का प्लान बनाने से पहले एजेंडा यही होता है कि हमने अचीव ही यही करना है। उस अचीव करने में आपका जो प्रोसेस होगा या तो वो सक्सेस की तरफ होगा या फेलियर की तरफ होगा, लेकिन आप उसको एंड में रिसीव एज एन एक्सपीरियंस लेते हैं, इसीलिए आपको कभी भी उसकी उसकी एंडिंग नहीं लगती। आपको लगता है नाउ द शो मस्ट गो ऑन। प्लस कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में है जो कंप्लीट नहीं है, अदरवाइज आपकी लाइफ में तमाम वो चीज़ें हैं जो अब एक इंसान को बेस्ट की कैटेगरी में लेकर आती हैं, और यहाँ बेस्ट लिखा भी है। यानी कि आपका स्टाइल, आपका आपका ट्रेंड, आपका चीज़ों को परचेज़ करना, कैरी करना, मे बी आप बहुत स्टाइलिश हैं, आप कितने ही चैलेंजिंग और कितने ही स्ट्रगलिंग फेज में क्यों ना हो, बट आप अपने आप को कैरी बहुत स्टाइलिश वे में करते हैं। एंड यू आर ऑलरेडी अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बड़े नर्चरिंग हैं, आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, लोग उसमें भी उनको ग्रोथ आती है। मनी माइंडेड आपकी मेंटालिटी है, आप मनी मेकिंग मशीन हैं। आपको लगता है कि कैसे कैसे अपने आप को काबिल बना कर पैसा कमाया जाता है। आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि लोग आपसे इंस्पायर होकर जो है अपनाते हैं उसको, और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। आपके बहुत सारे इस अचीवमेंट में मैं देख रही हूँ आपके बहुत सारे कॉपी कैट्स हैं, और वो कॉपी कैट्स ये हैं क्योंकि वो आपसे जेलस हैं। क्योंकि मैं आपको कुछ साइंस बताऊं, इन चीज़ों पे आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। वो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। मोस्टली मैं आज देख सकती हूँ कि बहुत सक्सेसफुल और बहुत करियर ओरिएंटेड लेडीज़, फेमिनिन एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जिसके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी, यानी आप खातून होते हुए आपको लोग मर्दमार किस्म का कहते होंगे, और अगर आप मर्द हजरात हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरत है कि आप इस तरह के माइंड सेट के साथ अपनी लाइफ को लेकर चलें। दूसरा, मैं अगर जो मैं बात बता रही थी कि आपको कुछ लोगों से जो आपके इंस्पायर हैं ना, वो कॉपी कैट हैं और वो जेलस हैं आपसे। आप अपने सराउंडिंग में कुछ लोगों को ज़रूर नोटिस कीजिएगा जो आपकी स्ट्रगल और अचीवमेंट में लीच की तरह चिपके हुए होते हैं। वो आपको कॉपी करते हैं और कॉपी करके बिल्कुल एज इट इज़ आपको शो करेंगे, अरे तुम्हारे पास भी, अरे तुम भी, अरे तुम यहाँ, जबकि वो आपको ही फॉलो करते करते सब कुछ कर रहे होते हैं। और फिर आपको भरी गैदरिंग में कुछ ऐसा सार्कास्टिक जुमला बोलेंगे जिससे आप पिंच हो जाएं, आप ट्रिगर हो जाएं। आपकी अचीवमेंट के वक्त में वो कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात करेंगे कि आपकी वो पूरी तारीफ जो पूरे मजमे में हो रही होगी वो सड़ा के रख दे। एक्चुअली वो खुद सड़े हुए होते हैं। तो और ये मैं आपके इर्तराफ़ में ऐसे लोग देख रही हूँ, क्योंकि अगर आप नोटिस करें कार्ड्स, अगर आपको, यहाँ तो छोटे लग रहे हैं, यहाँ इस वक्त बहुत बड़े बड़े यहाँ पर टेबल पर हैं, मैं आप हर कार्ड में अकेले हैं सिवाय इस कार्ड के, और इस कार्ड में भी जो अगर आप किसी के साथ हैं तो आप उसको खुश कर रहे हैं। हर कार्ड में आपकी स्ट्रगल से लेकर अचीवमेंट तक आप अकेले हैं, और ये सारी एम्पायर और ये मैंशन जो आपका है ये आपके अपने अकेले हाथों का खड़ा किया हुआ है। तो ये बात आप सोच लीजिए कि जो जो हक पर होते हैं, जो ट्रेंड सेटर होते हैं ना, वो अकेले ही होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है यार कब तक, यार मैं ही क्यों, तो ये इस माइंडसेट से आपको निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग, अगर आप किसी पे रिलाई करते हैं और अपने स्ट्रगलिंग फेज में किसी को ये बात अगर हल्के से भी कह देंगे ना कि यार कब तक मेरी ज़िंदगी में जुरैसिक पार्ट चलेगा, यही चीज़ वो आपके कॉपी कैट लोग पिक करेंगे और आपकी अचीवमेंट के टाइम पर रायता फैला देंगे, पूरा मैस कर देंगे। इस चीज़ से आपने जो है ना सेफ रहना है। नाउ लेट्स सी कि आपकी स्ट्रगल्स में और मैं मैसेज देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा था कि इस कार्ड के बाद कोई ऐसा ही पैड़ा कार्ड आएगा। चलिए आपकी अचीवमेंट देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपकी स्ट्रगल में आप एक के जहन में आपको लगता है कि यार अगर मेरे साथ कोई जुड़ जाए, कोई पार्टनरशिप कर ले, तो मे बी
चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन जो जिस तरह के लोग आपके साथ हैं ना, चाहे वो लव लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो, दे आर नॉट सीरियस। इनको अच्छा तो लगता है आपकी लाइफ में रहना, बट ये इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इसीलिए आपका भी जो एक कंसिस्टेंट एक्ट है वो थोड़ा सा रुका ढुका सा नज़र आ रहा है। तो आपकी स्ट्रगल का पार्ट ये कि आपको कभी भी वो लॉयल्टी और वो उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिला, या उस तरह का रिप्लाई या रिस्पांस नहीं मिला जो आप लोगों के लिए एज एन एम्पैथ करते हैं। और एम्पैथ बेचारे ऐसे ही मजलूम होते हैं। यहाँ मैं अगर देखूँ कि आपकी लाइफ की अचीवमेंट में क्या है, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी ये है कि आप बड़े डिसीजन मेकर हैं। और सारा मैस फैला के लोग जब आपके सामने रख देते हैं कि फ़ैसला करो, तो आप हर उस बारीकी को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मुझको क्यों ऐसे पेडिस्ट्रल पे बिठा दिया गया कि बिल्ली के गर्दन में घंटी मेरे ही बजे। ये वाली जो चीज़ है ना, उसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये क्या। लेकिन ये एक अचीवमेंट है कि फ़ैसला आपको करना पड़ता है, ताकि एंड में वो सारे जो कुत्ते कमीने लोग हैं ना माजत के साथ, वो सब पीछे हट जाएं। और समहाउ आपके डिसीजन का रिस्पॉन्स ये लोग मीडिया पर देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, और आप फैसला ऐसा ही करते हैं कि जिसमें सबकी बोलती बंद हो जाए। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट्स सी हियर। मैं ऑरेकल कार्ड से ये देखती हूँ कि आपको अपनी स्ट्रगल फेज़ में एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और आपकी अचीवमेंट फेज़ में एंजल मैसेजेस क्या हैं। ऑरेकल से चेक करती हूँ। स्ट्रगल फेज़ में आपके लिए क्या गाइडेंस है। शामन, ऑलराइट। जिन्होंने शामन को नहीं पढ़ा हुआ, आप इनको पढ़िए। ये जैसे बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धा हैं, हर रिलीजन में एक ऐसा ट्रेंड सेटर पर्सन ज़रूर होता है जो कि अपनी ट्राइब को, अपनी कम्युनिटी को एक नॉलेज देकर जाता है। तो शामन इज़ लाइक, अगर आपको लगता है कि आपके वुंड्स हील्ड नहीं हुए हैं, आपको लगता है कि आपके ज़ख़म अभी तक भरे हुए हैं, आपका दिल अभी भी कच्चा है, क्योंकि एम्पैथ जो होते हैं ना, वो इंट्रोवर्टेड वे में बड़े उदास रहते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सूफ़ीज़म पढ़ें, आप रूमी पढ़ें, और पढ़ें। मतलब मैं ये नहीं कहती आप किताबें ख़त्म कर दें। आपके पास कुछ देखें, अगर आप लोग अपनी लाइफ को वाकई ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो बुक रीडिंग इज़ समथिंग जो कि कभी भी रिप्लेसेबल नहीं है। ई बुक्स वगैरह, मैं तो बड़ा ओल्ड स्कूल पर्सन हूँ, मुझे तो किताबें मैं पढ़ती हूँ और मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, और मैं कभी भी किताबें अज़बर नहीं कर लेती। लेकिन मैं हमेशा अपने पास एक किताब रखती ज़रूर हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं उसमें से हर एक अच्छी बात, और नहजुल बलागा तो इज़ द ओनली वन के जैसे पढ़ती हूँ मैं। यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे शामन का आ रहा है आपके लिए अपने स्ट्रगल फेज़ में, ज़रूरी है कि आप इंटेलेक्चुअल्स को समझें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी स्ट्रगल फेज़ में क्या किया है। तो यकीन करें, जैसे कुरान है, कुरान इंसान के ऊपर बनी है किताब, इंसान उसका उन्वान है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब वो लोग कुरान को तफसीर से पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि आज तो मेरी ज़िंदगी का मसला यही था, आज का मेरा प्रॉब्लम यही था। तो द सेम थिंग इज़, आप अपनी स्टेजेस को बढ़ाइए। शामन का कार्ड आपके लिए एडवाइस में आपके स्ट्रगल फेज़ में आया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड इट, यू नीड सम इंटेलेक्चुअल एडवाइस, ताकि अगर आप अपने स्ट्रगल फेज़ में कहीं पर भी लो हों, क्योंकि आपकी स्ट्रगल फेज़ में सबसे बड़ा मसला ये है जो मैंने आपको बताया कि आप अकेले हैं और आप अपनी अचीवमेंट में भी अकेले हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपको कोई इंसान की फॉर्म में हेल्प नहीं मिल रहा, तो किताबों की फॉर्म में हेल्प मिलेगा। एंड देन द रिलीजियस बुक्स। सॉरी, बीच में किसी की कॉल आ गई। अब देखते हैं एक और कार्ड आपकी चैलेंजेस के लिए, सॉरी अचीवमेंट के लिए। ब्लेसिंग्स। सी, हर रात के बाद सूरज निकलता है, वो वाली बात है। यू आर जस्ट लाइक अ रेनबो। आप ग्रैटिट्यूड में हैं, शुक्राने में हैं। तो जब कभी आप अचीव करें कुछ, तो उस ब्लेसिंग का, उस इनायत का, उस नेमत का शुक्र अदा करें। और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। तो कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी धुंधली लगे, कभी भी आपको लगे कि ये क्यों है मेरी ज़िंदगी में इस तरह का मामला, तो ऐसा नहीं सोचिएगा।
अब मैं आपको डांटने वाले डेक से कुछ समझाती हूँ। ये डेक जो है वो इसमें गालियाँ भी होती हैं बाज़ दफ़ा, बट एक ही गाली होती है एफ़ वाली, तो वो तो आई थिंक स्टाइल होता है। लेट्स सी कि आपके स्ट्रगल फेज़ में आपके लिए क्या डांट आ रही है। स्ट्रगल फेज़ में आपके लिए क्या डांट है। टेक अ फकिंग ट्रिप। ऑलरेडी आपकी लेगेसी बनी हुई है, ट्रैवल कर लें आप। गो सी सम शिट, डू सम न्यू थिंग्स, टॉक टू पीपल कूलर देन यू। सी इंटेलेक्चुअल से बात करें जो आपसे भी ज़्यादा बेटर हों। आपकी अचीवमेंट में आपके लिए क्या डांट आ रही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर आप अपनी अचीवमेंट को अचीवमेंट नहीं समझते तो आपको डांट पड़नी चाहिए इस बात पे। यू नीड सम फकिंग योगा इन योर लाइफ, एक्सरसाइज कीजिए। एंशियंट शिट इज़ कूल। अगर आप रिलैक्स नहीं हो पाते, आपको लगता है रिग्रेस कार्डियो से आपका एड्रेनलिन और बढ़ जाता है, तो यू नीड टू काम योर सेल्फ और आप मेडिटेट कीजिए, वाटर थेरेपी कीजिए। और आप जब कभी भी ग्रैटिट्यूड में जाएं, जब आपको कोई भी अचीवमेंट फील हो, तो आपको, मुझे लगता है जब लोग स्ट्रगलिंग फेज से अचीव कुछ कर रहे होते हैं ना, उनके ऊपर एनर्जी का और थकावट का बहुत बर्डन होता है। तो चाहे आप फैमिली के हेड हों, आप बहू हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, स्टूडेंट हो, लवर हो, ये सारी फेजेस में जब आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं तो एंड में एक सुकून डिज़र्व करते हैं आप। और एनर्जी इतनी, नेगेटिव एनर्जी के सेल्स और जो बॉल्स होती हैं वो टॉक्सिक बॉल्स इतनी बन जाती हैं स्ट्रेस बॉल्स के, उनको रिलीज़ करने के लिए आपको अपने आप को कूल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ओके, यू नीड सम फकिंग टाइम अलोन एंड यू नो वाई। तो मैंने जो मैं बात अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ये वही बात थी, क्योंकि अब मैं दोबारा क्या रिपीट करूँ। ठीक है, चलें जी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत दिनों बाद आज मैं एंजल आंसर का सेशन कर रही हूँ। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। ना ही कुछ वक्त से पहले और ना नसीब से बढ़कर। ये बात हमेशा अपनी स्ट्रगल और अपनी अचीवमेंट में याद करिए। जब कुछ आपको अचीवमेंट में मिले, ब्लेसिंग्स में मिले, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये कम क्यों मिला। और स्ट्रगल्स हों तो स्ट्रगल्स में कभी भी ना कहें कि मैं क्यों। वो मैं हमेशा शुरू की रीडिंग्स में कहती थी, वेन एवर यू फेस एनी चैलेंजिंग सिचुएशन, नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। तो अपने आप को खुद ही थपकी देनी पड़ती है मेरा बच्चा। कोई भी आपकी स्ट्रगल में कभी भी पार्ट नहीं बनना चाहता। सबको अपने बट फैला कर ना प्लैटर की आदत पड़ चुकी होती है। तो आप तो बहुत ही लकी हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद है स्ट्रगल्स का, मकसद है अचीवमेंट का, यू आर ब्लेस्ड एंड चूजन वन। चलिए जी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। कार्ड निकालने वाली थी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मैं आपको येस और नो में जवाब दूंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। 1 2 3। within next new few, it's a yes and it will happen within few weeks, कुछ ही हफ्तों में। ठीक है, तो इट्स अ बिग yes। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।